आपके सामने हम लेके आए हैं महामैराथन यानी कि बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, यानी कि 15 फरवरी से आपका स्टार्ट है। तो उसके लिए 10 दिन में 10 मैराथन यानी कि 10 क्लास और 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको लेके आएंगे। मैथ का सवाल प्रतिदिन आपको मिलेगा। हम यही शाहिद अंसारी SSC ब्लॉग वाले चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो सवाल लेते कि मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछता कैसा सवाल है, मैथ के सवाल में ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। तो आइए पहला सवाल लेते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम जो बिहार बोर्ड में जो पूछे गए हैं उनका है, 2024 के लिए है। पहला क्वेश्चन है कि 18 तथा 72 का मौसम है, यानी कि 18 तथा 72 का मौसम पूछा है। कितना कितना पूछा है? तो 18 तथा 72 72 का HCF हाई कॉमन फैक्टर यानी कि मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा। इसको बनाएंगे कैसे? आइए पहले 18 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव बेस है, इसी कारण कि इसको प्रोसेस नहीं लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 18 चौका 72। अब देखिए शेष कितना आ गया? 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो आगे नहीं बनेगा, काम खत्म। तो कितना आ गया? 18। ऑप्शन में देखते हैं 18 की नहीं, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 18 है और ई आप मार दीजिए एकदम ठीक आपको। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन है महामैराथन यानी 10 दिन 10 क्लास, 10 दिन बचा हुआ है और 10 दिन में 10-10 प्रश्न मैथ का लेके हम लोग चलेंगे। आइए अगला प्रश्न है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी कि 64, यानी कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। कितना पता है? तो 64 के घातांक, तो 64 के गुणनखंड में 2 का गुणनखंड क्या होगा, यही 2 का गुणनखंड में। आइए तो 64 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो कितना जाएगा? 32। 2 से डिवाइड कर दिए 32। फिर इसको करेंगे तो कितना जाएगा? 16। फिर इसको करेंगे तो कितना जाएगा? 8। फिर इसको करेंगे तो 2 लगाएंगे तो कितना? 4। और फिर देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना गया? 2। फिर 2 से लगा दिए कितना? 0। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना, तो 2 4 2 6। इसका मतलब होता है कि 2 की घात कितना? 6। 2 पर पावर कितना? 6। इस अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 6 है। आप मार दीजिए, यदि हो सकता है कि ऑप्शन बी हो, सी हो। जो इसमें 6 आ गया उसमें आप लोग मार दीजिए टिक 6 हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 हो, 32 हो, 128 हो, जितना का भी पूछेगा, 2 का घातांक पूछे, 3 का घातांक पूछे, तो इसी प्रकार से आप निकालिएगा। चलिए तो प्रश्न हुआ और अगला प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B क्या है? तो समकोण। कोण B समकोण यानी कि अर्थात 90 डिग्री का है, अर्थात 90 डिग्री का है। लीजिए ABC। अब देखिए उसका कहता है कि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो साइन C का मान ज्ञात करना, साइन C का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है। देखिए तो C तो यही है और यहाँ पे थीटा, थीटा के सामने पूछा क्या होता है? लंब होता है। तो आइए साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो लंब और कर्ण यह है, लंब और कर्ण यह। इसका मतलब में है कि लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब कितना? 12, कर्ण कितना? 13। तो 12 बटा में 13 जो भी ऑप्शन में होगा मार दीजिएगा। अब देखिए यदि कर्ण नहीं दिया हुआ रहता तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते और लिखते कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख के उसके बाद इसको निकालते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। और ये 10 दिन 10 क्लास 10 मैराथन 10 सवाल होगा आप लोग को, 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ है। तो ये अगला प्रश्न हम लेते हैं। कहता है यदि cot थीटा बराबर, यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात करें, sec थीटा का मान ज्ञात करने। अब देखिए cot थीटा 1/√3 किसका होता है? तो cot थीटा 1/√3 60 का होता है। यही 60 का मान हमसे पूछा है सेक थीटा, सेक थीटा 60 का मान। तो सेक थीटा 60 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। यानी कि 10 दिन 10 क्लास 10 मैराथन 10 सवाल है, प्रीवियस ईयर का सब सवाल है।
तो आप लोग मिस मत कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है कि यदि यदि ए बराबर 45 डिग्री, यदि ए बराबर 45 डिग्री 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करें। देखिए ए साइन ए और ए का मान कितना 45, तो साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। और देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2। और इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो √2 एलसीएम आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 प्लस, और इससे फिर इसको भाग करेंगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। इसका मतलब ये 2/√2 ऑप्शन में होगा तब मार दीजिएगा, नहीं होगा तो इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण कैसे, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर पर, यानी कि नीचे वाला से वही संख्या से उसी संख्या में गुना करेंगे, यानी कि 2/√2 गुना √2 हो सकता है कि √2 के जगह पर 3 भी रहे, तो परिमेयकरण करके चेक करेंगे। इसको परिमेयकरण करेंगे तो √2 गुना √2, इसका मतलब आ जाएगा आपको √4, और √4 यानी कि किसका होता है, तो 2 का वर्गमूल होता है। चलिए तो ये आपका हो जाएगा 2√2 गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 4 और इसको बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बच जाएगा कितना चलिए √2 बच जाए, कितना बचेगा 2√1 जो भी ऑप्शन में होगा। यदि 1 नहीं होगा तो 2 मार दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रोसेस देखते हैं। मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये आपको मिलेगा शायद अंसारी SSC ब्लॉग वाला चैनल पर आप लोग को जरूर मिलेगा। 10 दिन 10 क्लास 10 मैराथन 10 सवाल होगा आप लोग को प्रतिदिन। तो अगला सवाल करता है यदि 2 sin a बराबर 2 तो a का मान ज्ञात, यानी कि 2 sin a बराबर 2 तो a का मान ज्ञात, यानी कि इसी का मान ज्ञात करना है। 2 sin a तो लीजिए जैसे नहीं बन गया sin a, अब बट्टा जब लगा जिसको बट्टा में ले जाएंगे 2 और 2 से 2 कट जाएगा यानी कि 1। अब देखिए sin a किसका मान होता है, sin a किसका मान होता है, तो sin a 90 का मान होता है। कितना का डिग्री का मान होता है 90 का, तो ऑप्शन में 90 डिग्री मार दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग को सामने आपकी स्क्रीन पर आइए। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्रतिदिन आप लोग को ये 10 सवाल मैथ को मिलेगा। 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन में 10 सवाल 10 क्लास आप लोग को मिलेगा। अगला सवाल कहता है यदि px x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 5x सब प्रीवियस ईयर का सवाल है बराबर 12 है तो p बराबर 1 दिए हुआ है तो मान ज्ञात करें, यानी कि p बराबर 1 दिए हुआ है तो px यानी कि x के जगह पर कितना तो 1, x के जगह पर 1। आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया, तो x के जगह पर किसको रख देंगे ये 1 का रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस, अब फिर यहाँ पर x का मान px और यही इसका मान p1 दे दिए हुआ है ब्रैकेट में, तो यहाँ पर 5 और गुना 1 माइनस 12। अब चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5 माइनस 12, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और इसको माइनस 12। अब देखिए प्लस का 6 माइनस का 12, इसका मतलब है माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस का 6 आंसर ये आपको मिल जाएगा। जो भी ऑप्शन हो जाएगा मार दीजिएगा। ये सब प्रीवियस सवाल है। चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्या अगला प्रश्न कहता क्या है, अगला सवाल है यदि 3a बराबर 180 डिग्री हो, 3a बराबर 180 डिग्री हो तो cos a का मान ज्ञात करिए, यानी कि 3a बराबर 180 डिग्री 3a बराबर 180 डिग्री है तो cos a का मान ज्ञात करें। अभी इसी प्रकार का सवाल था, इसको हम बताएं तो cos a का मान ज्ञात करें। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो a बराबर 180 बटा में 3 से काटेंगे यानी कि 60, कितना कि 60 डिग्री आगे और यही 60 डिग्री यहाँ लिख देंगे
और देखिए कॉस कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 साइन कॉस, कॉस 60 का मान से 1/2 होता है। चलिए 10 सवाल 10 क्लास 10 मैराथन में आप लोग को लेके आएंगे, प्रतिदिन आप लोग बने रहिए। 15 तारीख से आप लोग को एग्जाम है। अगला सवाल है कि 18 किससे कहेंगे समांतर श्रेणी 3,7,11 का 14वां पद क्या होगा। कितना पद पूछा है, 14वां पद पूछा है। कितना पद, 14वां पद पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और देखिए डी बराबर कितना अंतर, यानी समान अंतर यानी 3 में 7 में से 4 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो 4, 11 में से 4 7 घटाएंगे तो 4, यानी कि अंतर कितना कितना रहा है तो 4 इसका मतलब है कि डिफरेंसेस 4। आइए इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस ए माइनस 1 गुना डी ए एन, इसका मतलब एनवा पद कितना तो 14, तो यहाँ लिख देंगे ए 14 बराबर ए के जगह पर। अब देखिए ये कितना आ गया है 3, ए बराबर कितना आ गया है 3 प्रथम पद, तो ए 3 प्लस एनवा पद मेरे पास कितना है, तो एनवा पद कितना है 14, तो 14 माइनस 1 और डी यानी कि अंतर कितना है तो 4। अब आइए ए बराबर 14वां पद बराबर ये आपका हो जाएगा 3 प्लस घटा देंगे तो 13 इंटू 4, और देखिए 3 प्लस 13 चौका 52 प्लस 3 52 3 55 55। तो ये 55 जो आंसर है किसका आया, तो ए 14 का आया। ए 14 का हमसे पूछा है 14वां पूछे, 17वां पूछे तो 18वां पूछे, 16वां पूछे, जो भी पूछे इसको इसी प्रकार से लिख के